इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रसंग चल रहा है। आवाज नहीं करें महिलाएं कि पूजा की आवाज आ रही है। कि व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी है कि दुनिया को वो अपने अनुकूल बनाना चाहता है। यहाँ तक कि भगवान को, गुरु को, धर्म को, शास्त्र को, माँ बाप को। इस संबंध की अपन ने कल परसों में 2 दिन व्याख्या की है। सबसे बड़ा तो कमजोरी यही है कि हमारा पर से हम कुछ चाहते हैं। जो दूसरों से लेता है उसी का नाम दरिद्र है, और जो दूसरों को देता है उसी का नाम सेठ है। और इसकी शुरुआत हमारी अंतरंग चेतना से होना चाहिए। हमने वर्षा योग में इस संबंध में 5-6 दिन प्रवचन दिए थे। क्यों नहीं बढ़ रहा है हमारा विल पावर? क्यों नहीं अनुभव में आ रही है कि मैं शक्तिमान हूं? क्यों नहीं अनुभव में आ रहा है कि मेरे पास अनंत शक्ति है? कहाँ भूल पड़ी है? आगम कह रहा है कि तू अनंत शक्ति संपन्न है, लेकिन मुझे तो दिन प्रतिदिन कमजोरी नजर आती है। मैं तो बचपन से जवान, जवान से बूढ़ेपन का महसूस कर रहा हूं। और शास्त्र कह रहे तू अनंत शक्ति संपन्न है। तेरी शक्ति आज तक कभी घटी नहीं और आगे घटेगी नहीं, लेकिन अनुभव में तो बुढ़ापा आ रहा है। वृद्ध अवस्था में लोग कहने लगे अब हमारी शक्ति नहीं रही। क्यों नहीं रही? हम बूढ़े हो गए। ये जो अनुभव में आ रहा है यही तो शास्त्र विरुद्ध अनुभव है। शास्त्र कहता है कि आत्मा न कभी बालक होती है, न जवान होती है और न बूढ़ी होती है। और हमारे अनुभव में बालकपना भी आ रहा है, जवानी भी महसूस हो रही है, बुढ़ापा भी अनुभव में आ रहा है। कैसे बैठा लें शास्त्र की ये बातें? शास्त्र झूठा कहूं तो हिम्मत नहीं होती, और अनुभव झूठा कहूं तो
कैसे कहूं। अनुभव कह रहा है तू बालक है, जवान है, बूढ़ा है, और अनुभव में भी आता है। और आप संस्मरण भी सुनाते हो, जब हम बच्चे थे, जब हम जवान थे, अब हम बूढ़े हो गए। रतिराम, ये कौन से शास्त्र में लिखा है? ये तो बीमारी है। और मैंने अपने आप को मान लिया। बीमारी हो, व्यक्ति कभी कभी इतना बीमार हो जाता है तो अपने आप को बीमार मान लेता है। ये तो बीमारी है। जन्म जरा मृत्यु रोग विनाश नाय, ये सब बीमारियां हैं। जितनी पर्याय हैं ये सब विकार हैं। बहुत अच्छा शब्द एक देवसेन आचार्य महाराज ने लिखा, गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। बड़ा सोच समझ के विकार शब्द रखा। विकार को पर्याय कहते हैं। ये जैसे आप कमरे में एसी लगा देते हैं ना, तो उसकी गैस निकालने को एक पाइप लगा देते हैं। इसी प्रकार द्रव्य की एनर्जी जो खर्च होती है, पर्याय तो उसके विकार हैं, निकलती हैं उससे। नहीं निकलेंगे तो आत्मा घुट जाएगी। पर्याय विकार हैं। जैसे कि धुआं निकलने के लिए कमरे की पाइप गंदगी निकालने के लिए आप थोड़ी सी बाहर निकाल देते हैं, वो गंदगी वहां से निकल जाती है। यदि नहीं निकलेगी तो बाथरूम में यदि खिड़की नहीं हो तो, कमरे में एसी पंखे चल रहे हों, पूरा पैक हो तो घुट जाएगा। एसी का भी भली बंद हो, लेकिन पाइप तो देना ही पड़ता है। ऐसा ही आत्मा एसी है, पूरे तरफ से पैक है, लेकिन उसकी कार्बन जो वो कर रहा है, वो सोच रहा है, उसमें कुछ ना कुछ कार्बन आएगी। उसी का नाम पर्याय है। दुर्गंध ही गंदगी नहीं है, विकार सुगंध भी विकार है। यदि सुगंध को फूल से बाहर न निकल जाए तो फूल सड़ जाएगा। ये अच्छे और बुरे की कल्पना तो हमारी है। सिद्ध पर्याय अच्छी है, संसार पर्याय बुरी है, ये हमारी कल्पना है। वस्तु स्वरूप कहता है पर्याय तो पर्याय है। पर्याय तो पर्याय है। ये सब्जी खाने योग्य है, ये खाने योग्य नहीं है। ये हमारा सोच है। वनस्पति तो धतूरा भी वनस्पति है, तुलसी का पत्ता भी वनस्पति। वनस्पति में कोई अंतर नहीं है। इसलिए कुंद कुंद स्वामी ने बार बार कहा, पज्जय मूढ़ो मूढ़ा, तू विकार में अटका है, तू विकार में अटका है। एक सुगंध को अच्छा मान रहा है, एक दुर्गंध को बुरा मान रहा है, विकार को अच्छा मान रहा है। इसलिए तो बार बार कहा, इंद्रियां बुरी नहीं है, इंद्रियों के विषय बुरे हैं। इंद्रियां बुरी नहीं है इंद्रियों के, क्योंकि विषय विकार हैं। विषय विकार है। नासिका की सुगंध विकार है, पुद्गल का शब्द विकार है, पुद्गल का रूप विकार है। ये विकार है। और विकार शब्द में जब व्यक्ति अटक जाता है, इसलिए मैंने एक दिन कहा था, सिद्ध भगवान सिद्ध पर्याय का अनुभव नहीं करते। सिद्ध तो पर्याय है, सिद्ध तो व्यंजन पर्याय है, आकार विशेष है। उन्हें आकार में मतलब ही नहीं है। आत्मा का स्वरूप तो निराकार है। स्वरूप
द्रव्य नहीं। द्रव्य सदा कोई ना कोई आकार लेता है, प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते। वो तो आकार लेगा, लेकिन द्रव्य का आकार हमारा स्वभाव नहीं है। आकार शुद्ध है, आकार अनिवार्य है, लेकिन स्वभाव नहीं है। आत्मा, जो आनंद आत्मा का लेना है वह निराकार आत्मा का, निराकार ज्योति स्वरूप चिंता मणिपाल, निराकार ज्योति स्वरूप, निराकार। और कोई द्रव्य निराकार होता ही नहीं है। कैसी बात है, कोई भी द्रव्य निराकार होता ही नहीं, क्योंकि प्रदेशत्व गुण है तो वह कोई ना कोई आकार तो देगा। बिना आकार के द्रव्य होता नहीं, और हमें आकार का अनुभव करना नहीं। आकार हमारा स्वभाव नहीं, स्वरूप नहीं। इससे वस्तु मीठी है तो हम गोल मटोल आदि देखेंगे कि मीठापन देखेंगे? मीठापन, स्वाद है। वो तो आंखों का विषय है कि ये गोल है कि नहीं है। ज्ञानी कहता है गोल मटोल से क्या मतलब, स्वाद ठीक है कि नहीं? स्वाद ठीक है, बात खत्म हो गई। अंदर चेतना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। थोड़ी किताब ऊंची है ये, जो मैं कह रहा हूं थोड़ा ऊंचा विषय है, लेकिन आ जाता है तत्व चिंतन में, आ जाता है तत्व दृष्टि चली जाती है। क्योंकि मैं आपके लिए तो भोजन बनाऊंगा नहीं, मैं अपने लिए बनाता हूं। सुबह 8 बजे तुम लोग आ जाते हो तो थोड़ा सा तो मैं दे देता हूं। मैं तुम्हारे लिए तो ना मैं उद्दिष्ट खाता हूं ना उद्दिष्ट देता हूं। उद्दिष्ट खाने का अर्थ क्या? जो तुम्हारे लिए ही बनाया जाए वो उद्दिष्ट है। देखना, भोजन तुमने अग्नि पे बनाया है कि नहीं? पक्का? तो फिर महाराज के सामने अग्नि जलाने में क्या बाधा है? क्या महाराज को नहीं मालूम कि ये भोजन अग्नि पे बना है? इतने अज्ञानी नहीं हुए। पानी गर्म हुआ है इसका अर्थ अग्नि पे, रोटी गर्म हुई है तो अग्नि पे, सबको। फिर मैंने सोचा जब अग्नि पे बनती है भोजन हमें मालूम ही है, फिर महाराज के सामने यदि अग्नि जला के बना के खिला देवे तो क्या बुराई है भाई? 2 मिनट पहले जली या 2 मिनट सामने जलेगी तो गरम गरम मिल जाएंगी पकौड़ियाँ। महाराज समझो, आपको आप ठंडी खाओ चाहे, बनेगी तो अग्नि पे। देखना, बहुत बड़ा लॉजिक बता रहा हूँ। ठंडी पकौड़ी खाओ या ठंडी रोटी खाओ तो वो भी अग्नि पे बनी है कि नहीं? कोई उसको रोक ही नहीं सकता, वो तो बनी है। अच्छा, सामने बनाओ तो अग्नि पे बनेगी कि कोई अलग अग्नि होगी? अग्नि, वही अग्नि होगी। अब महाराज भी फालतू नाटक करते हैं। अरे भाई महाराज, कल 10 मिनट पहले हमने अग्नि बहुत अंतर। मैंने इस पे बहुत सोचा। मैं किसी भी चीज को, किसी भी रूढ़ी को मैं अपनी तर्क की और आगम की कसौटी पे कसता हूं, और जिस दिन कसा जाता है उस दिन आनंद उछलता है। ओहो, और मैं भगवान जिनेन्द्र देव को 100 बार नमस्तु करता हूं। भगवान, आज समझ में आई। गधा हूं ना, गधा। गधा को कब समझ में आती है? एक दिन बाद समझ में आती है, आ जाती। पर देखो भाई, एक दिन बाद समझ में आई, लेकिन आई तो कि नहीं? तो बस ठीक है, क्या बात है, चलेगा। एक दिन डेट चल जाता है। एक तो वो है जिसको समझ में ही जिंदगी में नहीं आई, उनसे तो अपन अच्छे हैं कि नहीं? कम से कम एक दिन बाद तो समझ लिया। तो मैं कभी भी, देखो मेरा नेचर है,
अहंकार कभी करना नहीं और भगवान से कभी पिटना नहीं। क्यों? तुझसे कल कहा था, कल क्यों समझ में नहीं आया? थोड़ा देख तो आप, रुको तो सही। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको आज तक समझ में नहीं आई, मुझे कम से कम समझ में तो आ गई। मन ने वरम हरिहराद, क्योंकि मानतुंगाचार्य जानते थे कि अभी हम जाएंगे और नियम से जम की डांट पे लेंगे। आ गया आप घूम घाम के। तो बच्चा होता ना तो माँ उसको बुलाती है, वो नहीं मानता और घूमने चला जाता है, हाथ पैर तोड़ के आता है। फिर माँ कैसे सुना दी, और चला जा और चला जा, आ गया अब रोता हुआ आया। तो ये सब माताएं एक सी होती हैं, ये भी वही है। तो मानतंग आचार्य कहते हैं कि अभी हाल जाके डांट पड़ेगी, क्योंकि हम तो 17 जगह घूम के आए हैं। सारी जी कण कण को जी भर भर देखा, मृग थम मृगत सुना के पीछे मुझको न मिली। हमने तो पहले मना किया था, देख इसमें सुख नहीं है। भव वन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर मृग सम मृगत सुना के पीछे। पहले मना किया था, मत जा, देख गलत है। नहीं मानी, नहीं चले गए। माँ ने मना किया था, चले गए। अब लौट के आए तो माँ की बारी है। आ गया बुद्धू चंद, चल यहाँ नहीं है, जा। अब मम्मी मम्मी ये आदत होती है बड़ों की। वो आदत इसलिए होती है कि अपन उनकी बात पहली बार में मानते नहीं। बड़े उन्हायना कब देते हैं? जब वो अपने लिए समझाएं, अपने लिए बताएं, फिर भी अपन नहीं माने और फिर ठोकर खाने की बात कहें, तो उलाहना तो मिलना ही चाहिए। ठोकर खाने के बाद फिर अकल आती है, हाँ मम्मी पैर टूट गया, मम्मी ये हो गया, अब रोने से क्या होता है? तो जो होशियार बच्चे होते हैं वो पहले से सोच लेते हैं। सुबह मना किया था माने, मैं बाहर गया हूँ और हाथ पैर टूट गए हैं, जब डांट पक्का पड़ेगी तो पूरी पहले से प्लानिंग बना लेते हैं। ये मत समझना मम्मी मैं खेल में गिर गया हूँ, ऐसे मतलब ये मत समझना मैं खेल में गिर गया हूँ। नहीं, मैं तो वहाँ क्या था, एक वो बकरी आ गई, उसको बचाने में गिर गया हूँ। आह क्या बात है, वारे वाह कलाकार। ये नहीं कहा उसने कि मैं गाड़ी चलाने में चूक गया हूँ, मैं मोबाइल चला रहा था या मैं कुछ और कर रहा था इसलिए गलती हो गई। व्यक्ति की अटेंडेंसी होती है कि वो कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करता। सब लोग अपने अपने को देखना। जिंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे गलती नहीं हो, और जिंदगी में कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी ना कभी अपनी गलती दूसरे पर थोपी नहीं। अपन को तो मालूम रहता है कि गलती तो हमारी है, लेकिन अब कैसे कहें, वो दूसरे पर थोपेगा ही थे। ये नहीं कहेगा कि मैं 120 की गाड़ी चला रहा था। क्या कहेगा? वो एक्सीडेंट इसलिए, वो बीच में क्या है, वो बकरी आ गई, उसको बचाने में बस एक्सीडेंट हो गया। अब डांट खत्म हो गई कि नहीं? यदि सीधा कह देते मैं 120 की चला रहा था और यूं कर रहा था, यूं कर रहा था, तो डांट पड़ेगी। ऐसा क्यों करता है, नटखट कहीं का। अब कोई डांट नहीं पड़ेगी। अच्छा बकरी को बचाने में हो गया, अरे राम राम राम, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है। यही स्थिति मानतुंग आचार्य ने अपनाई, क्योंकि वो पहले ही कह चुके मैं तो बालक हूं, और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि मैं बालक क्यों हूं। जगत पूज्य साधु परमेष्ठी ने अपने आप की सिद्धि बालक में की। बहुत बड़ी चीज है महानुभाव।
बड़ों के सामने अपन जितने अज्ञानी बन जाओ, जितने बालक बन जाओ, बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। बड़ों के सामने, गुरुओं के सामने हम जितने ज्ञानी बनेंगे, जितने बड़े बनेंगे, अंत में नीचा देखना ही पड़ेगा। पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज से देखो, पूज्य हैं, साधु परमेष्ठी हैं, और उन्हें सिद्ध कर दिया भगवान मैं बालक हूं। तो तुझे बालक तो कोई नहीं कहता, सब कहते हैं परमेष्ठी, परम ज्योति विरागो विमलाकृति, सब तो कह रहे जगत पूज्य, जगत पिता है, ये है वो है। हमने तो आज तक नहीं सुना कि तू बालक है। बोले भगवान ये लोगों की बातों में मत आना, मैं बालक ही हूं। और कितना बढ़िया उदाहरण दिया, बालम विहाय जल संसित बिंदु बिंबो मन्या कई क्षति जना। अब बताओ, चंद्रमा आकाश में होता है, वो बालक में, कठौती में बालक देखकर उसको सही मान रहा है। अब ऐसा कौन मानेगा? बालक ही मानेगा ना। देखो हम बालक हैं, सिद्ध भगवान सिद्धालय में बैठे हैं और हम मूर्ति में भगवान मान रहे हैं, बालक हूं के नहीं। बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिम्बो मन्या कई क्षति जना सहसा गृहीत। गजब मूर्ति पूजा का, इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिल सकता। यदि तुमने कहा कि मैं पंडित हूं, मैं ज्ञानी हूं, मूर्ति को नमस्कार बनेंगे। कितने पंडित लोगों का मूर्ति में मन नहीं लगता। एक वर्ग तो मूर्तियों से हट गया, काय को जबरदस्ती पुजवा रहे हो पत्थरा को, श्वेतांबर दिगंबरों में, दोनों में। एक वर्ग ने मूर्ति को मानना ही छोड़ दिया, वो मूर्ति को नहीं मानते। दिगंबरों में भी है जो मूर्तियों को नहीं मानते, वो कहते है ही नहीं मूर्ति, मूर्तिमान की पूजा है और मूर्तिमान यहां है नहीं। तुम्हारे सूर्य मंद करने से क्या ओ आ गए भगवान आ गया, ये कोई बुद्धू बना रहा है? हाँ भगवान आ गए कोई ऐसे प्राण, किसी के प्राण उठा के दूसरे में डाल के दिखाओ। आज के कुतर की क्या बोलते हैं, किसी शरीर की आत्मा को निकाल कर किसी की आत्मा में डाल के दिखाओ तो जाने, हो ही नहीं सकता। कहते मैंने भगवान को बुला के इस मूर्ति में डाल दिया। जो आज के सुधारवादी हैं, जो पढ़े लिखे जितने विद्वान होते हैं, इनमें सभी नहीं, प्राय मूर्ति पूजा में उनकी रुचि नहीं लगती, मूर्ति अभिषेक में मन नहीं लगता, मूर्ति के नमस्कार करने में मन नहीं लगता। वो कहते क्यों बुद्धू बना रहे हो? कभी एक आत्मा दूसरी आत्मा से आ नहीं सकते, सिद्धालय में बैठा भगवान कभी आ नहीं सकता, आगम है, सिद्धांत है, फिर क्यों जबरदस्ती कह रहे हो ये आदिनाथ है, आदिनाथ सिद्धालय में बैठे हैं, स्थायी एड्रेस है। यदि तुम अपने आप को विद्वान मान चुके हो, महानुभाव, बहुत गजब का मेरा सिद्धांत पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने अनंत गुणा बढ़ा दिया। सिद्धांत तो था, लेकिन जब से मैंने भक्तांबर का ये श्लोक का चिंतन किया, ओहो, इतनी श्रद्धा मूर्ति में बढ़ गई कि अब सिद्धालय के भगवान पर तो मुझे संदेह है, लेकिन हमारे मंदिर के भगवान पर मुझे संदेह नहीं है। ये है सिद्धालय के भगवान पे तो ऐसा है कि अब कहा है ठीक है, माने लेते हैं। सिद्ध भगवान कहाँ बैठे? आदिनाथ है, सिद्धालय में बैठे ना। तुम्हारे बाप ने देखो, तुम्हारे बाप में बैठा हूं ना, और मेरे गुरु विद्यासागर, और विद्यासागर के गुरु ज्ञान सागर के गुरु कुंदकुंद स्वामी, इन सभी गणधर परमेश्वर तक पहुंच जाओ। इनने देखे हैं क्या? वो यही कहेंगे बेटा मैंने तो नहीं देखा, सुना है गुरु से। वो कहेंगे सुना है। गणधर परमेश्वर भी अंत में क्या कहेंगे? तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान सिद्धालय में सुनी सुनाई बातें हैं, सुनी सुनाई बातें हो आपने कह दी। माता जनवानी
तो हम मान लेते कि आदिनाथ सिद्धालय में हैं, लेकिन मानतुंग आचार्य महाराज कहते वो तो मानी हुई बात है, मेरे भगवान, मेरे इसमें संदेह ही नहीं है, मेरे आदिनाथ भगवान थोवन जी में बड़े मंदिर में विराजमान हैं। कौन कहता है नहीं है? कौन कहता है नहीं है? बस शर्त एक है, सुन रहे हो रे जगत के ज्ञानियों, हो पंडितों, हो अवध ज्ञानियों, हो मना पर्याय ज्ञानियों, है ही नहीं लेकिन कह देते चलो ठीक है। नहीं हो तुम अपने आप को, आजकल अपन लोग बहुत आई एम ज्ञानी है, चलो मना पर्याय ज्ञान हो गया, अवध ज्ञान हो गया। तुम कभी भी जितने जितने तुम ज्ञानी बनते जाओगे, तुम मंदिर के भगवान को खोते जाओगे, रुचि नहीं लगी। आप 2 मिनट में दर्शन करके बोर हो जाओगे, आप बोर हो जाओगे। अभिषेक करते हो, क्या करना है, क्या है इसमें, पाषाण है, यहीं का पाषाण है, बहुत बड़ी चीज। हिरण्याकश्यप अपने आप को बाप मानता था, ज्ञानी मानता था, राजा मानता था, पंडित मानता था। हिरण्याकश्यप को कोई साधारण आदमी मत समझना। कोई आज तक हिरण्याकश्यप को ज्ञान में जीत नहीं पाया, इतना बड़ा ज्ञानी था वो। तो कौन होता है, मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई हो नहीं सकता। आ जाओ दुनिया की कोई शक्ति जिसी में ज्ञान हो, मेरे से वाद विवाद कर लो। तुम कहते भगवान ज्ञानी होता है, मैं ज्ञानी हूं, मेरे को जीत के दिखाओ। आज तक हिरण्याकश्यप को कोई ज्ञान में नहीं जीत पाया, ताकत में तो था ही, कोई नहीं जीत पाया। जिंदगी में हिरण्याकश्यप को कोई नहीं हरा पाया, ताकत में भी था, धन में भी था। जो जो भगवान की शक्तियां होती हैं वो शक्तियां उसके पास मानता था, इसलिए उसको दर्शन नहीं होगा कि इस खम्भे में भगवान है। बालक बनना पड़ेगा। आप लोगों को भगवान के दर्शन करना है तो शास्त्र में भगवान सिद्धालय में बैठा है, पधारो, रिजर्वेशन कराओ, पूछो कौन सी ट्रेन सिद्धालय में जाती है, करो, करके दिखा दो। हमें तो क्या है, जिन जिन को रहना नहीं, हमें तो वही आदिनाथ भगवान चाहिए जो शास्त्रों में लिखे हैं। पधारो, जाओ। कहां से मिलती है ट्रेन? और नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मेरा कहना है, बालक बन जाओ, मूर्ख बन जाओ, बालक बन जाओ, मूर्ख बन जाओ, बस फिर जनवाणी मां को पढ़ो। मां के पास यदि तुम ज्ञानी मान के गए, तर्क वितर्क किया, मां ये भोजन कैसे है, ये कैसे है, ये क्या बनाएगा, नहीं, ये होटल में किया जाता है। इसमें क्या क्या डला है, कितने वजन का है, कब की बनी हुई है। मां के पास है, तर्क वितर्क खत्म, कुछ नहीं उसमें क्या डला है। आपने यदि पूछ लिया तो आपका पुत्रत्व कलंकित हो गया। महाराज पूछ तो नहीं, कहीं जहर तो नहीं डला है, बस खत्म। मां के दिए हुए भोजन पर बिल्कुल कुछ नहीं, मूर्ख बन जाओ, अज्ञानी बन जाओ, बालक बन जाओ, कुछ नहीं, इडियट। मां के सामने, दुनिया के सामने नहीं कह रहा हूं, मां के सामने बन के देखना महानुभाव, मजा आ जाता है। मैं जिनवाणी शास्त्र को जब भी पढ़ता हूं, किसी भी ग्रंथ को, बिल्कुल मूर्ख बन के पढ़ता हूं, इसलिए मैं कभी ऊबता नहीं हूं। मुझे जिनवाणी पढ़ने से कभी ऊब ही नहीं आती, क्योंकि जब भी मैं कोई शास्त्र पूछूंगा तो मम्मी से कह दूंगा, मां मैं बिल्कुल निपट अज्ञानी हूं, ठेठ,
उठा छाव, कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ मालूम नहीं है, तू जो बताएगी वही सही है, जो तू बताएगी वही सही है, मैं कुछ नहीं जानता। एक दिन आप लोग भी स्वाध्याय करना, ज्ञानी बन के मत करना, मजा नहीं आएगा। तर्क वितर आएगा ही आएगा, ये किस अपेक्षा से, ये किस अपेक्षा से, ये कैसा है, इसी में तुम उलझ के रह जाओगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी। और टैग टू ऑर्डर वाली बात, मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस ये जानता हूं जो तू कहेगी वही सही है। किसी ने कहा इतना मत करो, दो दो पांच कहें तो, किसने कहा है? बोलो ना। जिनवाणी ने कहा है, माँ ने कहा है, बात खत्म। इस भोजन में जहर डाला पड़ा हुआ है, किसने डाला है? किसने डाला? बोले माँ ने। तुरंत खा जाओ, तुरंत खा लो, तुरंत खा लो। किसने डाला है? माँ ने। देर ही नहीं करना, देर करोगे जब तक तो अनर्थ हो जाएगा, जब तक तो अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि माँ ने जहर इसलिए मिलाया था ये जाति मर जाए, क्योंकि इसके जिंदा रहने में इसको खतरा है। क्या है? जिंदा रहने में। और मैं जहर दे नहीं सकती, कोई देने नहीं देगा, उसने भोजन में मिला दिया, खा ले बेटा। तुम्हें मालूम भी चल गया कि जहर है, लेकिन किसने दिया है? अच्छी माँ की बात कर रहा हूं, नहीं तो मामला तुम्हारा गड़बड़ हो जाए। जिस पर तुम्हारा विश्वास हो, ये माँ मेरी जिंदगी में कभी अहित कर ही नहीं सकती, तुरंत खा जाओ, क्योंकि मरने में फायदा है। माँ ने जहर इसलिए मिलाया है कि जिससे जल्दी मर जाए। महारानी लक्ष्मीबाई का सुनाता हूं ना उधर कि बेटा मैं कौन हूं? बोले माँ है। तो माँ का क्या स्वरूप है? मैं तुझे जिंदा रखी हूं, पीठ पर लादी हूं, भोजन कराती हूं, इसलिए मैं तुम्हारी माँ हूं। बोले हाँ। यदि मैं तुझे मार दूं तो? अब माँ जिंदा रखने को होती है कि मारने को? जिंदा रखने। माँ ने कहा यदि मैं मार दूं तो? यदि मैं तेरे प्राण ले लूं तो, तेरी गर्दन काट दूं तो? बोले तब भी तुम मेरी माँ हो, तब भी तुम मेरी माँ हो, क्योंकि तुम जो भी करोगी मेरे। बस इतना दामोदर का कहना था। लक्ष्मीबाई ने गर्दन उड़ा दी उसकी, तुरंत तुरंत गर्दन काट दी उसकी और स्वयं मर गई। क्योंकि दामोदर ने ये जान लिया था माँ जिंदा रखेगी तो मेरे हित में, और मारेगी तो, यदि मुझे मारने में अहित होता तो काय को कंधे पर लादी फिरती, वहीं फेंक देती। लेकिन इसका अर्थ है ये समय ऐसा आ गया कि मेरा मरने में ही हित है। क्योंकि कौन मार रही है? मां मार रही है, तो मरने में हित है। बस क्योंकि मां मार रही है, मरने में हित है। वैद्य जहर दे रहा है, बात खत्म है, पी जाओ। गुरु ने कहा है बात खत्म है, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं चाहिए, ना तर्क है ना वितर्क है, सही है ना गलत है। किसने कहा है? अजान मनुष्य है, मैं कुछ नहीं जानता। गुरु ने कहा है कोई मतलब नहीं, मर जाओ। शायद मरने में ही हित होगा, नहीं तो गुरु तो मरने की कह ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं था। आज मरने की क्यों कह रहा है? कुछ ना कुछ रहस्य, तर्क वितर्क नहीं, कुछ नहीं। जिनवाणी ने एक दिन पढ़ना, बिल्कुल मूर्ख बनकर ज्ञान, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मां जो तू कहेगा वही सही है। निसंकेत अंग के दर्शन हो जाएंगे आपको।
गजब का स्वाध्याय होगा, गजब का स्वाध्याय होगा। शाम को ऐसे भरे हुए आओगे, गए थे मूर्ख बनकर, और स्वाध्याय के बाद लौटोगे ज्ञानी बनकर। मुझे ज्ञान हो गया, माने ये कराया, बहुत भर के लौटोगे, लेकिन मूर्ख बनना पड़ेगा। गुरु का प्रवचन, गुरु का स्वाध्याय, गुरु के मुख से निकली हुई बात को मूर्ख बन के सुनना। क्योंकि गुरु कई बार बहुत आगे के होते हैं, वे कई बार चलाकर गलत बोलते हैं, चलाकर बोलते। परीक्षा लेना है, चलाकर गलत बोलेंगे तो तुम सारे शिष्य तो अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। महाराज जी इसमें आपकी ये गलती है, देखो। हाँ बेटा मालूम, मैं यही तो पूछना चाहता था कि तुम मेरा बाप बन के पढ़ रहा तो मेरा बाप बन के पढ़ रहा है कि चेला बन के पढ़ रहा है? यानी तू हमें सिखा रहा महाराज जी, हम चला करके बोलेंगे। आज सुबह स्वाध्याय में चर्चा यही कर रहा था। 14/6/21 बोलो जल्दी। 14/6 तुम्हारे दिमाग में खुजली चल रही, पक्का है? पक्का है तुम्हारे दिमाग में खुजली चल रही है। गुरु ने बोला 14/6, तुम पढ़े लिखे हो तो देखो महाराज कितना गलत बोल रहे। 14/6 20 होते, आ गया ना, खत्म हो गया। बाजू वाले देखो महाराज ने फिर 3 बार 14/6 बोला, भैया बताओ 14 से 20 होते हैं ना? कहते हाँ यार 14 से 20 होते हैं। पूरी सभा में से पूछ लेना, सब ये कहें 14/6/20 होते हैं। अब एक आध बार और कहते तुम खड़े हो गया, महाराज जी पहले पहाड़ों पढ़ के आओ। हाँ कह दो महाराज जी पहाड़ा पढ़ के आओ, जोड़ना सीखो, अभी बड़े प्रवचन देने बैठ गए, पढ़ाना ले। हाँ अंदर की बात है, श्रद्धा की बात है, अनुभव की बात है। पूरा जगत कह रहा है शायद हम गलत हो सकते हैं, शायद पहाड़ा गलत हो सकता है, सारा जगत गलत हो सकता है, लेकिन मेरे गुरु ने कहा है तो वो गलत का तो सवाल ही नहीं। 1 सेकंड की बात कर रहा हूं। प्रथम दृष्टिया ये भाव आ जाए मैं गलत हूं, गुरु सही है, पहली दृष्टि में सुनते ही। बाद में फिर ठीक है अपन जोड़ जाड़ लेंगे, सुधार लेंगे, गुरु को भी सुधारेंगे। पहली दृष्टि में यदि कोई गलत बात गुरु से मिला है तो तुम्हें अनुभव होना चाहिए, ओहो आज तक मैं गलत था, पहली दृष्टि। दूसरे में तो फिर अपन विकल्प करेंगे, गोड़ेंगे, कहेंगे कैसे करेंगे, गुरु से फिर पूछेंगे। फिर अपन भी कहने लग जाएंगे 14/6/21। फिर दूसरे दिन कल महाराज जी जो गुरु जी एक सवाल देंगे, आएगा कहीं ना कहीं तो टकराएगा, तो तुमने 14/6/21, तो मास्टर कहेंगे मूर्ख 14/6/21 होते हैं क्या? 14/6/20 होते हैं। ठीक 20। अब ये मत कह देना महाराज कल तो आपने 21 कहा था, हाँ ओलाए ना दिए बिना तुम नहीं रहोगे। पहली बात तो तुम वहां पर तुरंत दिमाग लगाओगे कि महाराज गलत बोल रहे हैं। दूसरा, कल यदि महाराज ने 14/6/20 कह दिया, अब तुम्हें खुजली काहे की चलेगी? महाराज जी के पढ़ाने का कोई ठिकाना नहीं, कभी बोल देते 14/6/21, कभी बोल देते 14/6/20। बोलो तुम्हारे सिद्धांत में थोड़ी हलचल मचेगी कि नहीं? बस यही भूल है, अभी शिष्यत्व तुम्हारे में आया ही नहीं है। महाज्ञानी, महापंडित, महाध्यानी, हजारों मुनियों में भी श्रेष्ठ मुनि थे पुष्पदंत भूत बलि। कितने बड़े श्रेष्ठ ज्ञानी थे?
महान ज्ञानी थे। पुष्पदंत भूतमणि हजारों मुनि थे दक्षिण में, उनमें श्रेष्ठ ज्ञानी थे। लेकिन दर्शन स्वामी के पास आए, क्या स्वप्न दिया, ओहो क्या स्वप्न दिया पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने। कौन सा स्वप्न आया? बैल का, हाथी का नहीं, कोई विद्वान का नहीं। कौन से स्वप्न में आए महाराज के? पंडित नहीं आ रहे हैं, ज्ञानी नहीं आ रहे हैं, सर्वज्ञ नहीं आ रहे हैं, बैल। बैल शब्द किसको बोलते हैं? मूर्ख को। मूर्ख को गधा नहीं कहना, मूर्ख। बैल शब्द बन के, बैल बन करके स्वप्न में आ गए एक दिन पहले कि आपके पास कोई विद्वान नहीं आ रहा है, बैल आ रहे हैं। लेकिन वो बैल कैसे हैं? बैलों ने उनकी स्वप्न में प्रदीक्षिणा लगाई और कैसे लुढ़क गए। लुढ़कना क्या बता रहा है? कि बैल बलिष्ठ हैं, शक्तिशाली हैं, लेकिन आपके सामने कुछ नहीं। लुंटिये शब्द का प्रयोग किया स्वप्न में। वे दोनों बैल लुढ़क गए। लोग कहने नतमस्तक हुए, यानी आपके सामने वो कुछ भी नहीं है। स्वप्न के द्वारा जान लिया था पूज्यवर दर्शन स्वामी ने, लेकिन फिर भी सोचा ये विद्वान आए हैं, मेरा ज्ञान ले पाएंगे कि नहीं। तो चला करके, बिल्कुल चला करके गलत मंत्र दे दिया। चला करके गलत मंत्र दे दिया। और दोनों मुनिराजों ने, ज्ञानी थे, एक बार पढ़ के भी नहीं देखा कि सही है कि गलत है। और गलत था, देखा ही नहीं, सोचा नहीं, थोड़ा देख तो लो, गुरु महाराज से गलती तो हो सकती है कि नहीं हो सकती है भैया कि नहीं बताओ? हो सकती है। गणधर परमेष्टि तक गलती हो सकती है, शुद्ध केवली से भी गलती हो सकती है, कुंद भगवान जैसे महान आचार्य से गलती हो सकती है। ये संसार है, छद्मस्त कोई भी व्यक्ति हो, नकार मानवीय स्व, गलती हो सकती है। फिर उन दोनों को मालूम था कि गलती किसी से हो सकती है। दर्शन स्वामी छद्मस्त हैं, थोड़ा जो मंत्र दिया है वो पढ़ तो लूं एक बार, देख तो लूं एक बार। नहीं देखा, जपने बैठ गए। उस श्रद्धा में भी इतनी ताकत थी कि देवता सिद्ध हो गए। फिर देवताओं ने अपना स्वरूप बदल कर एहसास कराया कि हे पुष्पदंत भूतबली, इतने मूर्ख भी मत बनो कि तुम गुरु का भाव भी न समझ पाओ। उन्होंने अभी हाल तुम फेल हो जाओगे, वो वैसे लेके पहुंच जाते। महाराज जी आपने कहा था सिद्ध हो गया, ये दत्तकड़ू है और ये कहानी विद्या सिद्ध हुई। तो ऐसे क्यों? देवता ऐसे होते क्या? हम क्या करें? आपने जो मंत्र दिया था वो कर लिया, फेल हो जाओगे। गुरु पहली बार में ये देखना चाहते हैं कि तुम में समर्पण कितना है, और दूसरी बार में ये देखना चाहते हैं कि गुरु से भूल हो जाए तो तुम सुधारने की शक्ति रखते हो या नहीं। सुधारने की शक्ति भी तुम्हारे अंदर है कि नहीं, वो देखना चाहते। आगे जो हुआ वो प्रासंगिक नहीं है। कहने का अभिप्राय है, तुम्हें कुछ आनंद लेना है आज पंचम काल में, या तो सर्वज्ञ बन जाओ, या भगवान बन जाओ, या सब लोग सिद्धालय पधारो। भगवान के दर्शन करना है कि नहीं? तो मैं एड्रेस दे रहा हूं, मुझे पता नहीं है, नहीं मेरे से मत पूछना। हमने साथ में पढ़ा है कि सिद्ध भगवान का एड्रेस सिद्धालय है, जाओ पधारो, सिद्धालय जाओ, वहीं मिलेंगे दर्शन। काहे से जाओगे?
नहीं महाराज, मेरे बस की बात नहीं है सिद्धालय जाना। सिद्धालय का जो मार्ग है वो भी कठिन है। सिद्धालय पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो मेरे बस की बात नहीं है। तो क्या हम जिंदगी भर बिना भगवान के दर्शन के रह जाएंगे? क्या हमारी इच्छाएं वैसे ही रह जाएंगी? क्या मैं अपनी मां को दर्शन नहीं करा पाऊंगा बाहुबली के? क्या गजब है, क्या है, कहां भटक रहे हो रे? कहां तुम्हारे सिद्धांत भटक रहे हैं? नेमिचंद आचार्य महाराज ने कहा, घूमट तू व्यर्थ में जिद कर रहा है। बाहुबली भगवान का जो वर्णन मैंने किया था, कहा था, वहां तक तू नहीं पहुंच पाएगा। एड्रेस ही पता नहीं, बस लिखा है कि बाहुबली की मूर्ति भरत चक्रवर्ती ने बनवाई थी, बेजोड़ बनवाई थी। तेरी नहीं पहुंच पाएगा, मुझे ही पता नहीं है, सुना था कह दिया। चामुंड राय कहता है कि मैं मां की इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा क्या? मेरी मां की इच्छा पूरी नहीं होगी क्या? क्या मैं अतृप्त होके मरूंगा क्या? मेरी मां अतृप्त होके मरेगी क्या? नहीं महाराज, मेरा संकल्प है कि मैं मां को दर्शन करा के ही घर लौटूंगा, नहीं तो घर का त्याग है, नहीं जाऊंगा। मां को दर्शन कराऊंगा, क्योंकि इच्छा मेरे रहते हुए मैं अपनी मां की इच्छा पूरे नहीं करूं तो बेटे को लानत है। और कोई गलत इच्छा नहीं की, कोई पाप की इच्छा नहीं की, ये इच्छा की है मैं मां की इच्छा पूरी नहीं करूं तो काय का बेटा हूं? महाराज, अब जो कुछ भी होगा होगा, हम खोजते खोजते मर जाएंगे, लेकिन दर्शन तो कराएंगे। तब नेमिचंद महाराज कहते, तेरी यही जिद है तो बस बालक बन जा, तर्क वितर्क मत करना, तर्क वितर्क मत करना, जो मैं कहूं वो करना, आंख बंद कर, ज्ञान बुद्धि सब खत्म कर। प्रातः काल उठते ही मानतंग आचार्य नेमिचंद आचार्य कहते, पूरब दिशा की तरफ मुख कर, आंख बंद कर और पीठ पीछे तीर छोड़। मुझे समझ में नहीं आया, तीर सीधा तो छुड़वा सकते थे, और तीर छुड़वा क्या छुड़वाना था? खुद जाकर के जिसमें पाषाण की मूर्ति निकलना है बता सकते थे कि इस पाषाण में मूर्ति बनवाओ। ये दुनिया भर का नाटक करने की क्या जरूरत थी? जब नेमिचंद को मालूम भर गया कि भाई ये नहीं कि मैं यही मूर्ति बनवाऊंगा, तो सीधे कहते पहाड़ में जो मूर्ति है इसको कटवाओ, यहां पे मूर्ति बन जाएगी। नहीं, बेजोड़ मूर्ति नहीं बनेगी। अतिशयकारी मूर्ति तो बालक बनाएगा, ज्ञानी नहीं बनाएगा, चमत्कारी नहीं बनाएगा, शक्तिमान नहीं बनाएगा, वीर मार्तंड नहीं। चामुंड राय मार्तंड थे, उनको राजा ने मार्तंड वीर की उपाधि दी थी। हालांकि वो स्वयं राजा थे, लेकिन बड़े राजा के यहां वो मंत्री थे, सेनापति थे, वीर मार्तंड की उपाधि दी। उन्होंने देखा ये वीर मार्तंड है, सीधा क्या बता सकते थे, तीर सीधा छुड़वा सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, पीठ कर ले, तो पूरब की तरफ देख, धनुष बाण पीछे लो और तीर छोड़ो। गुरुजी, मुझे शब्द वेदी विद्या नहीं आती है, पीछे कहां देखूं, देखने तो दो। बोले यदि देखेगा तो मूर्ति नहीं बनेगी, देख के फेंकेगा तो मूर्ति नहीं बनेगी। बोले कुछ नहीं देखना है, पीछे मुड़कर और सिद्धांत का छोड़ दे तीर बाहुबली के नाम पर।
गुरु के आदेश पर क्या था ये? मैंने इस पर चिंतन किया, ऐसा क्यों कराया? सीधा या तो साके बता देते या सीधा सामने कहते तू तीर छोड़, जिस पत्थर पर पड़ जाएगा वही पर मूर्ति बनेगी। पीठ क्यों कराई? आंख बंद क्यों कराई? समर्पण की भाषा है। देखता हूं ये कितना अपने आप को ज्ञान। आंख बंद कर ले, आंख खोल करके तीर चलाए जाते कि आंख बंद करके? खोल के चलाया, निशाना मिलाया जाता है, ऐसा निशाना मिलाते। लेकिन कुछ तीर ऐसे होते हैं भैया जो आंख बंद करके चलाए जाते हैं। जब गुरु तीर चलाए तो तुम्हारी आंख नहीं, गुरु की आंख तीर चलाएगी, तुम बंद कर दो। अदृश्य को देखना है, अदृश्य को देखना है, वो आंख बंद करो। अदृश्य को देखना है, दृश्यमान को नहीं। अदृश्य को देखना है, जो वहां है नहीं वो देखना है। जो है उसको देखना कौन सा चमत्कार है? चमत्कार किसमें है? जो नहीं है वो देखना है, जो दिखता नहीं है वो देखना है, जो वहां है ही नहीं वहां वो सिद्ध करना है। श्रद्धा की आंखों से देखो, भगवान नजर आ जाएगा। है नहीं भगवान, पक्का कह रहा हूं। हे भगवान नहीं है, पक्का हूं भगवान सिद्धालय में बैठा है। यही तो चमत्कार है। भगवान है नहीं और मैं भगवान के दर्शन करके रहूंगा। है नहीं, सब कह रहे आगम पुराण नहीं है, भगवान नहीं है, नहीं रह रहे तो क्या फर्क पड़ता है? यही तो हमारी ताकत है। जहां भगवान है वहां नमस्कार किया तो क्या मतलब है? जहां भगवान नहीं है वहां नमस्कार करो तो भगवान प्रकट हो गए। समंत भद्र ने यही तो कहा था। दुनिया ने मंदिरों को नमस्कार किया, समंत भद्र कहते क्या फर्क पड़ता है? यहां मंदिर नहीं है तेरा, ये जैन मंदिर नहीं है, ये जैन भगवान नहीं है, यहां नहीं है भगवान। बोले जहां भगवान है वहां तो दुनिया नमस्कार करती है। जहां भगवान है वहां तो दुनिया नमस्कार करती है। ये मस्तक वो है, जहां भगवान है वहां नहीं झुकता है, जहां झुकता है वहां भगवान आ जाते हैं। जहां झुकता है वहां भगवान आ जाते। ताकत देखो प्रभु की। नहीं है तभी तो दिखाना है, तभी तो चमत्कार हुआ, तभी तो चमत्कार होगा। मैं चंदाचार्य हो गया, तुम पहले बुद्धि बंद कर, देख के नहीं फेंकना। देख दे तीर, तीर छोड़ दिया गया। जिस सलाह पर तीर गिरा, बाहुबली की आज वही मूर्ति जगत में कोई दूसरी नहीं बना पा रहा है। लेकिन चामुंड राय को बालक बनना पड़ा, अंधा बनना पड़ा, मूर्ख बनना पड़ा, अंदाज से सब काम करना पड़ा। बस वही बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। भगवान के दर्शन करना है तो जाओ, मैं एड्रेस दे रहा हूं। भगवान सिद्धालय में बैठे हैं। एड्रेस बता दिया और इससे ज्यादा क्या करता हूं? हाँ, ये कोई कम काम किया क्या मैंने? अरे तुम भगवान, तुम्हारा भगवान हैरानो तो, हे भगवान हमारो भगवान हैरानो है, बता दियो। बता दिया ना, एड्रेस बता दिया। तुम्हारा कोई बच्चा गुम जाए, कोई एड्रेस बता दे तो कम है क्या? कम है क्या? एड्रेस बता, जाओ पधारो रविवार मंडल, भगवान के दर्शन करने आए हो तो पधारो, सिद्धालय में मिलेंगे। पहले बताओ जा रहे हो कि नहीं सिद्धालय? कौन कौन सिद्धालय जाएगा? आज यहीं से सीधे हमें दो फायदा हो जाएंगे। तुम सिद्धालय जाओगे तो ये थूबंदी क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र बन जाएगा। जल्दी करो। जो जो व्यक्ति जहां से सिद्धालय जाता है वह क्षेत्र क्या बन जाता है? सिद्ध क्षेत्र बन जाता है। कितना बड़ा काम हो जाएगा। अब बताओ कौन कौन सिद्धालय जा रहा है?
नहीं जा पाऊंगा। महाराज मैं सिद्धालय तो नहीं जा पाऊंगा। तो फिर बालक बन जाओ, मूर्ख बन जाओ, अज्ञानी बन जाओ, मैं भगवान का यहीं दर्शन करा दूंगा। और मैं शास्त्रों के स्वाध्याय में भगवान के सामने और गुरु की साक्षी में तुमने देखा होगा, मैं बिल्कुल बालक बन जाता हूं। रामटेक और कुंडलपुर में जब लोगों ने कहा महाराज जी आप ऐसे बैठे थे जैसे आप तो शेर थे, शेर। अरे दुनिया के सामने, दुश्मनों के सामने शेर हैं, गुरु के सामने तो बालक। राष्ट्रपति बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, माँ बाप के सामने सदा वही बालक बन के जाना। कुछ नहीं, सरलता, कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं मात्र माँ का बेटा हूं, बस। इससे ज्यादा मेरा कोई परिचय नहीं। कोई पूछे माँ बेटा आजकल तू राष्ट्रपति कलेक्टर बन गया, बोले माँ तेरे सामने तो बाटा ही हूं, जैसा पहले था वैसे ही आज हूं। अनुभव में भी नहीं आना, अनुभव में भी नहीं आना कि मैं कलेक्टर हूं। माँ के सामने अनुभव में इतना ही आवे, मैं मात्र एक माँ का, बस। इससे ज्यादा कुछ नहीं आना। तुम क्या हो दुनिया के सामने हो, ऐसा ही। कितने ही बड़े बन जाना, कितने ही ज्ञान हो जाए, गुरु के सामने मूर्ख रहना, अनजाने बनना, बालक बनना। बाल बुद्धि किसे कहते हैं? बिल्कुल बुद्धि ना समझ, कुछ नहीं समझता हूं मैं, आप समझाओ। गुरु के सामने बालक बन जाओ, गुरु की सिद्धि हो जाए तुम्हें। गुरु को सिद्ध करने के लिए कोई जाप नहीं, कोई माला नहीं, कुछ नहीं, बालक वत तुम्हारा व्यवहार हो जाए, गुरु तुम्हें सिद्ध हो जाएगा और उनका आशीर्वाद तुम्हें फलेगा। मेरे लिए मैंने मात्र गुरु की सिद्धियां की हैं, उनको सिद्ध करके नहीं, उनके चरणों में बालक बन करके की हैं, और वही आशीर्वाद मेरी जिंदगी है। ऐसे ही शास्त्र को जब मैं पढ़ता हूं, बिल्कुल निपट मूर्ख बन जाता हूं। नहीं जानता तो भी कहता मैं जानता ही नहीं हूं, अब देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं। माँ पढ़ रहा हूं, तू तो जानता है, पहले पढ़ चुका। वो मम्मी भूल ही गया, मैं तो ये ग्रंथ तो तूने पहले पढ़ लिया था। और मम्मी बालक ठहरा, भूल ही गया। अब आपका ऐसा मन लगेगा जैसे ये ग्रंथ में पहली बार पर बालक बन के पढ़ना है, विद्वान बन के नहीं। ये तो मुझे आउट है, ये तो मैं 10 बार पढ़ चुका, आप बोर हो जाओगे, आपका मन ही नहीं लगेगा। नहीं पढ़ा तो था, मैं तो सब भूल गया, कुछ याद ही नहीं है मुझे। अब तुम नया पढ़ोगे, आपका इतना मन लगेगा जैसा पहली बार पढ़ने में लगता था, वैसे ही लगेगा। और मेरे साथ यही होता है, मैं कोई भी ग्रंथ 10 बार पढ़ लूं, लेकिन मुझे तो लगता मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। भक्तांबर हजारों बार पढ़ लिया, लेकिन जब भी पढ़ता हूं तो क्या लगता है कि मैं पहली बार भक्त, ये अर्थ तो हमारा गया ही नहीं, इसमें तो हमारा उपयोग गया ही नहीं। 1000 बार पढ़ लिया, नहीं लगता। मैं कितने पंचकर्मा कर चुका मुझे गिनती नहीं है, लेकिन जब भी पंचकर्मा करता हूं नया लगता है, मैंने आज तक कभी पंचकर्मा किया ही नहीं। ऐसे ही इनके आफत है, इनके साथ मेरी यही है कि मुझे लगता ही नहीं, जब भी दर्शन करता हूं मुझे हर दिन भगवान नए लगते हैं, जिन्हें पहली बार मैंने किया ही नहीं, किया ही नहीं, मैंने कभी किया ही नहीं। आदिनाथ भगवान का, सुबन जी के आदिनाथ का मैंने दर्शन किया ही नहीं, आज पहली बार कर रहा था।
पहली बार कर रहा था। दूर से देखने में मन नहीं भरा, तो आज बिल्कुल पास से देखने का मन हुआ। कुछ नए दिखे जो आज तक नहीं देखा। इस मूर्ति को कम से कम हमने 100-200 बार नमोस्तु किया होगा अपनी जिंदगी में। चातुर्मास में तो प्रतिदिन 2-3 टाइम करते ही था, 2 टाइम तो पक्का ही था, सुबह और यही बाजू में तेरा मंदिर में तो बैठता था, कर लेता था सुबह शाम। यहाँ लोग सब गंगा को यहीं सामने जाता था, जब भी यहाँ से निकलता था तो भी धोख, तो शायद 200-300 से भी ज़्यादा हो गए होंगे धोख। लेकिन आज जो देखा मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। पहली मूर्ति है भारत की। हर मूर्ति के ओंठ चिपके हुए होते हैं, इस मूर्ति के दोनों ओंठ बिल्कुल अलग हैं, खुले हुए हैं। अब देखो, ओम बोलने में ओंठ खुलते हैं कि नहीं? ओंकार ध्वनि का प्रतीक है कि अरहंत भगवान की मूर्ति है। दोनों ओंठों में बिल्कुल बारीक गैप किया है, बारीक, बहुत बारीक। यहां से देखने में नहीं आता, यहां से देखने में ना, ऊपर जाके तो बिल्कुल बारीक गैप किया है कलाकार। तुम कहते हो कल दर्शन किए थे, कल किए होते तो फिर आज जो नया कैसे मिलता है? अब नीचे से दर्शन करने में 100 गुनी विशुद्धि और बढ़ जाएगी, क्योंकि अब मुद्रा ही दूसरी दिखेगी। बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंबो मन्या का एक क्षति जना। बस बालक बन के आ जाओ। महंत आचार्य महाराज कहते मैं बालक हूं। बोले क्या सबूत है? सारी दुनिया तो तुझे बालक नहीं मानती, जगत पिता मानती है। बोले ये सब इनकी भक्ति का अतिरेक है, ये इनका भक्ति का अतिरेक है। भगवान मैं बालक हूं। बोले क्या प्रमाण पत्र है? कोई मूर्ति के सामने बैठे होंगे कि बताओ इस मूर्ति में भगवान, आप सही बताना, आदिनाथ है क्या? आदिनाथ सिद्धालय में? हाँ। फिर भी मैं इसी मूर्ति को आदिनाथ भगवान मान रहा हूं, ये मेरे बालक होने का प्रमाण पत्र है। बालक बनने का प्रमाण पत्र है। बोलो चंद्रमा कहाँ है? और बालक किसमें मान रहा है? वो कठौते में जो चंद्रमा की छाया है, वो बालक उसको सही का चंद्रमा मान रहा है कि छाया मान रहा है? बालक की पूछ रहा हूं, वो छाया है कि नहीं? चंद्रमा तो वही है कि नहीं? क्या चंद्रमा कभी कठौते में आया? लेकिन बालक क्या मान रहा है? बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंबो मन्या कैक्षति जना सहसा गृह तुम। बालक के बिना ऐसा कौन है जो कठौते के छाया को साक्षात चंद्रमा मान ले? अब उस बालक को साक्षात आनंद आ रहा है कि छाया का, और दूसरों पे इटलाता है। तुम कहते थे चंदा मामा दूर के पुड़ी पकावे, आप खाए ताली में। क्या ये सब की तरफ वो देखता है। सब कहते चंदा मामा दूर है, दूर है, दूर है। देखा मेरी मम्मी ने ये लाके दिया, देखो ये है चंद्रमा। लोग कहते थे भगवान सिद्धालय में है, सिद्धालय में है, सिद्धालय में है। पागल बना रहे थे हमें। देखो मेरे भगवान मेरे सामने बैठे हैं। बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंबो मन्या का एक क्षति जना सहसा। एक बार बालक बन के देखो, बालक बन के आओ, तुम्हें ये मूर्ति में भगवान नजर आएंगे। बाप बन के आओगे तो हिरण्याकश्यप कहलाओगे, और बेटा बन के आओगे तो प्रहलाद कहलाओगे। बोलो रे बाप लोगों, बाप बन के मंदिर में मत आना, बेटा बन के आना। खम्भे में भी भगवान तुम्हें नजर आएंगे। तुम बाप बन के आते हो, तुम ज्ञानी बन के आते हो, तुम पंडित बन के आते हो, तुम शास्त्रों के ज्ञाता बन के आते हो। मैं बिल्कुल पढ़ के आया हूं, भगवान सिद्धालय में हैं। बुद्धू बना रहे हैं।
कभी तुम्हें भगवान नजर नहीं आएंगे, मिलेंगे नहीं, है ही नहीं भगवान, तो क्या नजर आएंगे। सही में बात तो यही है, भगवान है ही नहीं तो क्या नजर आएगा, खाली हाथ लौट जाओ। इसलिए विद्वानों का मन पूजा पाठ में नहीं लगता, अभिषेक में नहीं लगता, उनको दर्शन करने में नहीं लगता। कई विद्वानों के देव दर्शन के नियम भी नहीं रहते, नहीं रहते, खा लेते भी, क्या फर्क पड़ता हो। लेकिन जो बिल्कुल मूर्ख है वो नियम ले लेता है, भगवान का दर्शन नहीं होगा तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ये नियम आज तक किसी पंडित का नहीं होगा, एक आध दो को छोड़ करके। कुछ पंडितों में ये नियम हो जाए कि मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि वे कहते इसमें क्या फर्क पड़ता है, कल तो किए थे। लेकिन जो बिल्कुल मूर्ख होगा, अंजन चोर जैसा, वो कहेगा नहीं, जा तो फोटो है, वो तो स्मृति में है, जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं कर लूंगा अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। जो ऐसा नियम ले लेते हैं उनको यहां मंदिर में भगवान नजर आ जाएंगे। मैं तो जिस दिन मेरी रविवार को जाता हूं थोबन जी, लो अब तुम्हें भगवान के दर्शन कराओ, रविवार मंडल कराओ। बस एक नियम लेना है कि रविवार के दिन यदि मैं थोबन जी नहीं जा पाऊं तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा उस दिन। रविवार को नहीं आ पाऊंगा तो भगवान का हफ्ते में एक दिन गांव के मंदिर में प्रतिदिन, तो मैं गांव के मंदिर में भगवान न जाए, बस नियम ले लो, मैं भगवान का दर्शन किए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। हफ्ते का नियम ले लो, रविवार के दिन मेरा नियम है कि मैं थोबंदी जाकर भगवान का दर्शन करूंगा, अभिषेक करूंगा, अन्यथा मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। कब तक? बोले जब तक दर्शन नहीं कर लूं, रविवार को नहीं तो सोमवार को सही, सोमवार को नहीं मंगलवार को सही, पर मैं दर्शन करके करूंगा। आप ये नियम 6 महीने पालिए, आपको इसी मूर्ति में एक दिन भगवान आदिनाथ नजर आएंगे और उनका आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा और तुम वही फल पाओगे जो आदिनाथ भगवान के दर्शन से मिलता है। पर बालक बन के आना। क्या बन के आना? बालक। मूर्ति के दर्शन करने मत आना, आदिनाथ के दर्शन करने आना। और मैंने स्पष्ट कह दिया, आदिनाथ के दर्शन करने आना है और आदिनाथ यहां है नहीं। चमत्कार, यही तो टनाटन जादूगर, और क्या। स्पष्ट है आदिनाथ यहां है नहीं, बोलो, और हमें आदिनाथ के दर्शन करने जाना है। आदिनाथ है और मैं आदिनाथ के दर्शन करूंगा तभी अन्न जल ग्रहण करूंगा, और आदिनाथ दुनिया में है नहीं। आदिनाथ दुनिया में है नहीं, और अपन ने नियम क्या ले लिया? मैं आदिनाथ के दर्शन करके ही लूंगा। आप देखना, इस मूर्ति को आदिनाथ बनना पड़ेगा। वो तो नहीं बनेगा मूर्ति, सुनो सुनो कान खोलो, वो तो बहुत कठोर है। अपन मर जाएंगे तो आदिनाथ मूर्ति बनने वाले नहीं है। अरे उनका तो नेचर मैंने जान लिया, अपन रो रो के मर जाएं तो आदिनाथ कभी मूर्ति नहीं बनेंगे। लेकिन अपनी भक्ति में ताकत है, अपन ने ये नियम लिया तो इस मूर्ति को आदिनाथ जरूर बनना पड़ेगा। मूर्ति आदिनाथ बन सकती है, आदिनाथ मूर्ति नहीं। आदिनाथ मूर्ति नहीं, लेकिन मूर्ति आदिनाथ बन जाएगा। हम में ताकत होना चाहिए। अब बोलो, हमने तुम्हें कितना बड़ा पावर दिया अपन सबने कि हम आदिनाथ तक नहीं पहुंच सकते हैं। आदिनाथ कहते मैं नीचे नहीं आ सकता हूं, मैं मूर्ति नहीं बन सकता हूं। भक्त कहता है ना तुम नीचे आओ और ना तुम मूर्ति बनो, मेरे नमोस्तु में ताकत होगी तो मूर्ति को आदिनाथ बनना पड़ेगा।
मूर्ति आदिनाथ बन जाएगी। आदिनाथ की मूर्ति हो सकती है, होती है, मूर्ति बन गई आदिनाथ। ये ताकत, ये शक्तियां अपने पास विद्यमान हैं। बस एक ऐसी परिणति। तो अपना प्रसंग चल रहा था थोड़ा दूसरा विषय, तो कठिन उठा था लेकिन सरल बहुत हो गया। विषय तो कठिन हुआ था कि इन पर्यायों के पर्याय विकार हैं। प्रारंभ का विषय बहुत कठिन था। चाहे सिद्ध पर्याय, ये सब विकृतियां हैं, विकार हैं अंदर आत्मा के। ये मेरा स्वभाव नहीं है। आकार प्रकार मेरा स्वभाव नहीं, सिद्ध पर्याय मेरा स्वभाव नहीं, कोई भी पर्याय नाम की चीज मेरा स्वभाव नहीं। पर्याय शुद्ध होती हैं, लेकिन पर्याय मेरा स्वभाव नहीं है। पर्यायों में आनंद नहीं है, स्वभाव में आनंद। स्वभाव में आनंद है, पर्याय में आनंद नहीं है। और इसलिए अपन साइड में हो गए थे कि मैंने कहा भाई विषय तो कठिन आ रहा है, तो मैं क्या करूं। आज यही बना हमारे यहाँ, तो खाने पड़े। तुम लोग करते हो ना, हम आप जो बनाओ वो खाने पड़ते कि नहीं, हमें जा बताओ। कि हम अलग से कहते नहीं तुम मुझे ये बनाओ। कभी कहीं हो तो बता दो भाई। कभी तुम्हारे पास मेरा फोन गया हो, भैया आज ये बना, तुम जो देते हो वो ले लेता हूँ कि नहीं। जैसे तुम जो देते हो मैं चुपचाप ले लेता हूँ, ऐसे ही मैं देता हूँ, तुम भी चुपचाप ले लो, गड़बड़ मत करो बस। महाराज जी ये तो विषय बहुत कठिन है, सरल करो, गड़बड़ मत करना। देखो मैं तो नहीं कहा कि भैया ये भोजन तो ठीक नहीं है, तुमने क्यों बनाया। तो भैया दे दो। अब तुम ये नहीं कह सकते महाराज जी ये कठिन है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं, चीपुट मत करो, आंख बंद करो, गुरु ने परोसा है, खा जाओ। कठिन हो चाहे। और दूसरी बात जो मार में थी वो कह दूं 5 मिनट में, कि वो रोटी तुमने गरम करके पहले बनाई है कि नहीं, वो मूल विषय था। चूक नहीं जाए कहीं, वो अच्छा विषय था, सारे जगत के लिए है। महाराज को मालूम है कि नहीं ये रोटी अग्नि पे बनी है। क्यों छुल्लक लोगों मालूम है? नहीं तो एक दिन दिखा दूं रोटी कहाँ बनती है। सबको मालूम, महाराज को मालूम कि नहीं पानी गर्म हुआ किस पे हुआ, अग्नि। सबको मालूम, हमें भी मालूम, तुम्हारा। फिर सामने जलाने में क्या बाधा है? अरे घंटे भर पहले जले, घंटे भर सामने जला में दो फायदा, गरम गरम मंगोड़ी मिलेगी। मुझे समझ में नहीं आया। ठंडी खाओगे तो अग्नि पे जली है कि नहीं? ठंडी भी कहाँ बनी भैया? अग्नि पे। और गरम भी बनेगी तो अच्छा है, गरम गरम खाओ ना। हाँ, धन्य प्रभु। ऐसा आनंद आता है जब जन्मानी के रहस्य खुलते हैं। जन्मानी के रहस्य तर्कों से नहीं सुलटते हैं। बोलो मैंने कितना बड़ा तर्क दिया कि अग्नि पर वो मंगोड़ी रोटी पानी बना है कि नहीं है, तो सामने बनाने में क्या बाधा है? कौन सी ज्यादा हिंसा हो जाएगी? जो हिंसा घंटे भर पहले की वही घंटे बर्बाद करना, हिंसा तो हो नहीं है। क्या गजब का तर्क दिया। हाँ मेरा बात तो सही है। हाँ बेटा सुनो सुनो, कितना बड़ा पाप है। हिंसा बराबर है कहीं नहीं, लेकिन अब तुम्हें भी पाप और हमें भी पाप। तुम्हें कम लगेगा, हमें ज्यादा लगेगा। सामने तुमने बनाया, बहुत बड़ा लॉजिक मान। आवाज नहीं करना भाई। ओ आवाज कैसे आ रही है? अब देखना, सामने बना रहे हो, वो गरम जो पहले तुमने गरम किया है, उस भोजन की गरम भोजन में तुम भी शामिल हो कि नहीं? वो भोजन में तुम्हारा भाग है कि नहीं? तुम्हारा भी भाग है, तुमने भी बनाया। बचेगा तो तुम भी खाओगे कि नहीं? तो तुम भी पार्टनरशिप में हो। अब जो साधु के सामने तुमने गरम किया, वो पेवर किसके लिए किया?
अब उसमें तुम शामिल नहीं हो, उसमें तुम शामिल नहीं हो। वो पेवर साधु के लिए किया, ये है उद्दिष्ट। खिलाना नहीं, उद्दिष्ट खाना नहीं, ये है उद्दिष्ट त्याग। क्योंकि उस समय जो तुमने कर्म किया है, पहले कर्म किया था, वो साधु को अकेले नहीं था, सामान था वही, लेकिन साधु के सामने जो किया है वो पेवर शुद्ध साधु के लिए किया है, और स्पष्ट है, और साधु देख रहा है ये मेरे लिए गरम बनाया जा रहा है, मेरे लिए जलाया जा रहा है। फिर यदि साधु लेता है तो अनंत संसारी कहा है, मेरे लिए बना। पहले मेरे लिए नहीं था, पहले क्या था, सामान्य भोजन था। अब जो बनाया है तुमने, गरम किया है, मेरे लिए किया, और मैंने देख लिया, इसलिए हम अंतराय कर देते हैं। कोई चूल्हा साधु के पहले जलाया, कोई अंतराय नहीं। कोई सूर्य तुमने साधु के सामने जलाया, हम लौट जाएंगे, अंतराय कर देंगे। क्यों? अब किसके लिए जल रहा है? बस मेरे लिए। उद्दिष्ट का त्याग है। एक प्रतिमा रख लिया भैया, इतने से महाराज जी का हो तुम्हें, पहले बनाओ के अब बनाओ, का हो तुम्हें, हमें पता नहीं भैया। समंत भद्र महाराज ने इसी के लिए एक प्रतिमा धर दी। क्या नाम? उद्दिष्ट। उद्दिष्ट त्याग का अर्थ क्या है? बिना पकाए हुआ भोजन करना चाहिए, कच्चा। कहा जैन दर्शन, आनंद आता है। कहा जैन दर्शन, कच्चा खाने को नहीं कह रहे हैं। उद्दिष्ट त्यागी भी पका हुआ ही, लेकिन बस उसके सामने पकाया तो उसी के लिए पकाया, इसी का नाम तो उद्दिष्ट त्याग है। और तुमने ले लिया तो फिर उद्दिष्ट त्याग काय का? जब एक क्षुल्लक ही उद्दिष्ट त्याग नहीं ले, उद्दिष्ट नहीं खा सकते, तो मुनिराज तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए सब चीजें मुनिराज के जाते ही, कोई चीज मुनिराज के लिए गर्म करना, बनाना, करना, ये नहीं करना चाहिए। देखने मात्र से निषेध किया, चलता हुआ झूला देखकर निषेध है, नहीं करना चाहिए। जो करना है आप पहले कर लीजिए। साधु के जाते ही आधा कर्म है ये। आधा कर्म का भोजन करना, कराना, दोनों निषेध आधा कर्म कहलाता है। आधा कर्म को बोलते हैं पाप कर्म। आधा कर्म का हिंदी नाम क्या करें? पाप कर्म। इसलिए आधा कर्म नहीं करना अपन को, आपको भी नहीं करना, हमारे लिए भी। वैसे ही हमारी ज़्यादा बड़ी बाहुबली जैसा तपस्वी तो मैं हूँ नहीं, बहुत छोटा सा तपस्वी हूँ। थोड़ी दूर तुम लोग भी हेल्प किया करो ना, थोड़ी सहायता करो ना। मैं इतनी सी सहायता कर दिया करो कि हमें कम से कम उद्दिष्ट मत खिलाया करो। इतने से तुम्हारी हेल्प मांग रहा हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।